हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नीडू बाई एम एस सलीम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी ब्रेक गुवाहाटी जोन में आरआरबी जेईई के लिए। ठीक है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। तो अगर आप अदर ब्रांच से अगर हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या फिर सीएमए या डिपोट अगर से आते हैं, अगर आप अगर उन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप कृपया इस वीडियो को स्किप कर दें और छोड़ दें यहीं तक। ठीक है, क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, देखिए एक रफ आइडिया क्या है कि टोटल कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, वेट टोटल कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुए थे CBT 2 के लिए, ठीक है, वो कितना था 3249, यानी कि 3249 इतने कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे। अब इसमें हर एक डिपार्टमेंट का बच्चा है। इलेक्ट्रॉनिक का वाला भी है, इलेक्ट्रिकल वाला भी है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, सीएमए का है और डिपोट वाला भी है। ठीक है, डिपोट का मतलब क्या हुआ, वही कि कैटेगरी नंबर 32 वाला। ठीक, तो इसमें हर एक को मिला के 3249 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ठीक है, CBT 2 के लिए। अब टोटल वैकेंसी थी कितनी, हर चीज़ को हर एक का वैकेंसी मिला के, सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सबका मिला के 225। अब इस 3249 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 to 5 से, तो कितना आ रहा है 14.44 टाइम्स और वैकेंसी जो है बच्चे बुलाए गए थे CBT 2 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डोमिनेटेड कैटेगरी है, जैसे कि 26 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमिनेटेड कैटेगरी नंबर है। ठीक है, तो इसमें टोटल सीट्स कितने आ रहे थे, सबको मिला के SC ST OBC UR सब मिला के 33 सीट्स आ रहे थे इसमें। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अरे यार नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये देखिए कैटेगरी नंबर 26 के लिए। ठीक, UR में कितनी वैकेंसी है, 2, SC के लिए 1, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1। ST के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपना कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते थे कैटेगरी नंबर 26 में ST वाले, तो यहाँ पे तो वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, वो अवेल नहीं कर पाएंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी तरह से कैटेगरी नंबर 28 पे देखिए, UR के लिए 6 है, SC के लिए 3 है, यहाँ पे भी ST के लिए 0 है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 1 है। ठीक उसी तरह कैटेगरी नंबर 30 में भी देखिए, UR के लिए 4, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 1। अब कैटेगरी नंबर 31 में देखिए, UR के लिए 1 है सिर्फ और 1 SC के लिए है बस। अब सबको अगर सम अप करते हैं यहाँ से देखिए, तो पार्टिकुलरली UR के लिए हर एक पोस्ट कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकल के आता है कितना, 13। वहीं SC के लिए टोटल कितना आता है आपका, 8 सीट। ST के लिए सिर्फ एक, वो भी कैटेगरी नंबर 30 वाला है। ठीक है, OBC के लिए आपका 8 सीट निकल के आता है हर एक कैटेगरी को मिला के, और EWS के लिए 3। देखो अब बात समझिए यहाँ पे है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपके 85 प्लस स्कोर है और कंडीशन अप्लाइड कि आपने CBT 1 में आपने जितना भी प्रेफरेंस डाला था सब में क्वालिफाई हुए हैं, तो अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं, मैं इसी बात पे शुरू से कायल हूँ। ठीक, अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं और आपने CBT 1 में हर एक पोस्ट को क्वालिफाई किया है, जितने भी प्रेफरेंस आपने भरे थे, तो आप कंफर्म आपको एक ना एक सीट मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी और जो कैटेगरी नंबर है उसको मैं अभी तक कंसिडर नहीं किया हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगर आपका, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी अभी कंसिडर नहीं किया गया है, अगर आपका रैंक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर आपका रैंक देखिए, UR के लिए बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अगर आपका रैंक, मैं रैंक गुरुजी के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ अभी, अगर आपका रैंक एंड कंजेशन ऑब्जेक्शन को भी कंसिडर नहीं किया गया है, ओके, तो अगर किसी बंदे का रैंक, अगर आपका मान लेते हैं रैंक गुरुजी पे 10 दिखा रहा है UR में, ठीक, अब वो CBT 2 के लिए जो नंबर कैटेगरी नंबर था वो कैटेगरी नंबर 26 मान लेते हैं और कैटेगरी नंबर 28 मान लेते हैं, इस दोनों के लिए ही क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, क्योंकि अगर CBT 1 में उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अब CBT 2 में वो मान लो 95 स्कोर कर रहा है। ठीक है, अब इस 95 स्कोर करने से उसका रैंक कितना आ रहा है, 10। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दिल पे मत लेना इसको कोई। ठीक, तो आप उसका रैंक कितना आ रहा है, 10। ठीक, CBT 2 में तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है, कंपेरेटिवली CBT 1 से। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कैटेगरी नंबर 26 और कैटेगरी नंबर 28 के लिए ही क्वालिफाई हुआ था। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ UR सीट्स कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और उसका रैंक अभी कितना है, आ रहा है UR में 10 आ रहा है। ठीक है, अब देखो, हालांकि उसने CBT 2 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन चूंकि उसका CBT 1 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था,
CBT 2 में अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी वो आउट है इस 2 कैटेगरी पोस्ट के लिए। आई बात समझ में? तो मैं बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगा अभी एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है, सब हवाबाजी में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको अभी कंसिडर करना बाकी है, ठीक। और वो पूरा डेटा आरआरबी के पास है। किसके पास है वो पूरा डेटा अभी किसी को पता है क्या? नहीं, सिर्फ आरआरबी के पास है, ठीक है। अब मुझे भी अगर पता होता तो मैं भी एग्जैक्ट कट ऑफ बता देता, और मुझे अदर ब्रांचेस का इससे मतलब है नहीं, क्योंकि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ, अदर ब्रांचेस से मुझे मतलब भी नहीं है अभी, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। तो ठीक, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका अगर 88 एक सेफ इसको मान सकते हैं हम लोग, 88 से 92 के बीच में अगर हैं आप, ठीक है, 88 से 92, तो यू विल मेक इट। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और आराम से चलते रहिए, ठीक है। तो इतना ही तक रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।